हाँ तो मित्रों, अलक पांडे सर की फिजिक्स वाला कंपनी का आईपीओ तो आ गया, लेकिन इसका जीएमपी काफी फीका चल रहा है, ऐसा कुछ न्यूज में है। देखिए, ये वीडियो इन्वेस्टमेंट एडवाइस के लिए नहीं है, ये केवल एक एजुकेशनल वीडियो है। ₹1 की फेस वैल्यू का शेयर निकाला, इस पे कहा गया 108 का प्रीमियम दो, यानी इश्यू प्राइस है ₹109। तो ये सब हुआ प्राइमरी मार्केट। अब कुछ होते हैं स्टैग इन्वेस्टर, वो ऐसा कि वो प्राइमरी मार्केट में खरीद के तुरंत ही वो 3-4 दिन में जैसे सेकेंडरी में गया उसको बेचेंगे, और ऐसा करने पर अगर जो उनको प्रॉफिट हो जाए वो सब होता है लिस्टिंग डे गेन। हालांकि लेंसकार्ट में ऐसा नहीं हुआ, हमने देखा लॉस में गए बेचारे। लिस्टिंग प्राइस सेकेंडरी मार्केट में क्या होगा वो तो हमको मंगलवार को पता चले, लेकिन ये जो ग्रे मार्केट के सटोरिये हैं वो ऐसा बोल रहे हैं कि इश्यू प्राइस के मुकाबले 0 से लेके ₹8 के प्रीमियम पर ये लिस्ट हो सकता है। अगर हम इसे कंपेयर करें जैसे LG इलेक्ट्रॉनिक्स के आईपीओ से, तो वहां पर तो लिस्टिंग डे गेन करीब 50% था, उसके मुकाबले अगर फिजिक्स वाला में यही भाव चला तो फीका लग रहा है। अब ये जीएमपी कम क्यों चल रहा है, फीका क्यों चल रहा है, उसके कुछ 5-6 कारण समझते हैं। तो LG कंपनी का जब आया तो 50 गुने ओवर सब्सक्रिप्शन हो गए। उसके मुकाबले लेंसकार्ट का आईपीओ जो आया 28 गुना ओवर सब्सक्राइब हुआ, लेकिन फिर भी फ्लॉप रहा। फिजिक्स वाला में मुश्किल से 1.8 टाइम्स ही ओवर सब्सक्राइब हुआ है, यानी कि यहाँ पर इन्वेस्टर्स ने काफी कम रुचि दिखाई है। तो अभी आप सोचो, जो ग्रे मार्केट के फिक्सर्स हैं, सटोरिये हैं, वो ये सोचेंगे भाई प्राइमरी मार्केट में ही इसकी डिमांड इतनी कम थी, इतने कम लोगों ने अप्लाई किया, तो सेकेंडरी मार्केट में भी इसकी डिमांड और भाव फीका ही रहेगा, इस कारण से वो जीएमपी कम चल रहा है। दूसरा, 2025 में जनवरी से लेकर सितंबर महीने में ये फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टर्स ने कुल मिला के 1.5 लाख करोड़ रुपए भारत से लेके वो भागे। तो इसके चलते शेयर बाजार में उतना पैसा है ही नहीं कि नई स्टार्टअप कंपनियों में और जा सके। फिजिक्स वाला का जीएमपी कमजोर होने का तीसरा कारण है एडटेक कंपनियां जो पुरानी थी, बायजूस, व्हाइटहेड जूनियर, उन्होंने इतनी कंट्रोवर्सी की है। एक कोचिंग इंस्टीट्यूट के लिए उसके फैकल्टी भी कीमैन जैसे ही होते हैं। तो ये फिजिक्स वाला में लिखा है कि करीब 350 से ज्यादा फैकल्टी 2025 अप्रैल से जून में चले गए। करीब 33,000 स्टूडेंट्स ने एडमिशन लेने के बाद रिफंड मांगा, ड्रॉप आउट हो गए। ये सब अपने दिमाग से मैं नहीं बोला, उनके प्रोस्पेक्टस से मैंने स्क्रीनशॉट्स लिए। कोई इन्वेस्टर अगर दूध पी के जल जाए तो वो छाछ भी फूंक फूंक के पीता है। अभी कुछ ही दिनों पहले ये लेंसकार्ट के आईपीओ मैंने आपको बताया पब्लिक को नुकसान हुआ, तो अभी फिजिक्स वाला में पोटेंशियल हो तो भी लोगों का उत्साह थोड़ा कम ही दिखेगा। इस कारण से आप पाएंगे ये जो आईपीओ कोटा था, तो उसमें मान लीजिए रिटेल इन्वेस्टर का कोटा हो 100, तो उसके मुकाबले 106 अर्जियां आई। तो ये भी अखबार में चल रहा था कि ऑलमोस्ट एवरी रिटेल इन्वेस्टर कुड गेट एन अलॉटमेंट टुडे। अब आप समझिए, आईपीओ में जब आप अर्जी करते हैं तो आपको शेयर मिलेगा कि नहीं, वो तो लॉटरी जैसा है, लेकिन आपको बिना लॉटरी के कुछ जीतना है, केवल अपने प्रतिभा, मेरिट के जरिए। तो ऐसा एक टेस्ट अनअकैडमी करने जा रही है रविवार 23 नवंबर को सुबह 11 बजे, शाम 5 बजे, जो है यूसीएससी स्कॉलरशिप टेस्ट। और इनाम एक तरफ है, ये टेस्ट देने पर आपको एक अंदाज भी मिल जाए कि मेरी यूपीएससी तैयारी किस लेवल पे जा रही है, क्योंकि अभी जनवरी में तो नोटिफिकेशन आने वाला है। तो इसको फ्री रजिस्टर करने की लिंक डिस्क्रिप्शन में है, कोड यूज करें mrunal.org। चलिए आगे बढ़ते हैं। Unacademy. Let's crack it.